तो नमस्कार, आदाब, मैं नगमा और आप देख रहे हैं एएन न्यूज़ 24। काफी प्रॉब्लम्स की वजह से हम अपने चैनल पर काम नहीं कर पाए हैं, तो आज हम जो है आ गए हैं ग्राउंड पर और अब लगातार जो हम अपने चैनल पर भी वर्क करेंगे। तो आज जो है हमारी बातचीत रहेगी जो 12 जून को अहमदाबाद प्लेन क्रैश जो हुआ उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो प्लेन क्रैश हुआ ये लापरवाही थी, किसी की गलती थी या फिर ये किसी की गलती थी या लापरवाही या फिर कह सकते हैं कि सुरक्षा में एक तरीके से चूक। लेकिन इसको एक तरीके से देखा जा रहा है, जो अमित शाह जी हैं वो कह रहे हैं कि एक तरीके से ये दुर्घटना है, पर इसको दुर्घटना का नाम नहीं दे सकते क्योंकि 241 लोग की मौत हो गई है और उसमें जो हॉस्टल के बच्चों का आंकड़ा मिला के, जो हॉस्टल के स्टूडेंट्स थे उनका आंकड़ा मिला के जो देखा जा रहा है 178 तक का ये जो है आंकड़ा बताया जा रहा है। और अब जैसे हम सिर्फ जनता के बीच में ये जानने आए हैं कि आखिर जनता के मतलब जो ये जो देश की जनता है उनके अंदर क्या माहौल है, क्योंकि एरोप्लेन शौक भी कह सकते हैं और मतलब शौक भी कह सकते हैं। सब चाहते हैं कि वो एरोप्लेन पर सफर करे, लेकिन जब से ये दुर्घटना हुई है, प्लेन क्रैश हुआ है और काफी ज्यादा इसके बाद से दुर्घटनाओं के 2-3 दिन से और भी दुर्घटनाओं के जो है केसेस सामने आ रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम जनता के बीच में चलकर उनसे बात करेंगे कि आखिर जैसे प्लेन पर चढ़ना हर नागरिक को पसंद है, उनका किसी किसी का सपना भी है, मिडिल क्लास फैमिली से ले लेंगे, तो हम उनसे जानते हैं कि आखिर डर का माहौल है, कैसे देख रही है देश की जनता इसे और क्या इसको सवाल इस पर आएगा। तो कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल। कहाँ जा रहे हैं? मार्केट से घर जा रहा हूँ। अच्छा, मार्केट से घर जा रहे हैं। और हम प्लेन क्रैश पर चर्चा कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको, क्या कहेंगे? कुछ इंसिडेंट है मैम, इसको क्या ही कहें इस पे तो। अच्छा, आप भी इंसिडेंट मानते हैं? सैड इंसिडेंट है ऑफ कोर्स। मतलब इंसिडेंट कैसे लग रहा है आपको, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसकी कंप्लेंट्स भी हुई थी। कंप्लेन हर चीज की है ना, किस चीज की कंप्लेन नहीं है, आप बताइए। कह रहे ना कि इस पर गौर नहीं किया, अगर गौर किया होता तो शायद 241 लोग मर गए हैं वो बच जाते अगर गौर किया। फ्लिप साइड ये भी है ना कि गौर किया तभी 40 साल बाद एयर इंडिया में कोई इंसिडेंट हो रहा है। लेकिन अभी लगातार जो तरीका है, सबका अपना अपना तरीका है। अच्छा, जिसको जो जो एग्रीव्ड होगा, मतलब जिसने झेला होगा वो ज्यादा उसको वो देखेगा। जो दूर से देख रहे हैं, जिनको कुछ मिस नहीं हुआ है, लॉस नहीं हुआ है, वो उसको अलग तरीके से देखेगा। इस दुर्घटना के बाद आपके मन में सवाल आया कि एरोप्लेन में सफर करना अभी ठीक है या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ मन में नहीं, डर तो नहीं है। मतलब देखिए, एक्सीडेंट तो कहीं पे भी हो सकता है, रोड पे भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि डर है। अभी एक और हाँ, ये है कि सब लोग अपने अपनी ड्यूटीज करेंगे तो नहीं होंगी इस तरह की चीजें। ये भी एक चीज है। ड्यूटीज मतलब नहीं, मतलब जो पायलट्स है उन्होंने ड्यूटी सही नहीं की। नहीं, पायलट इज जस्ट यूजिंग दैट सिस्टम ना। पायलट का विवेक पे हम देखिए, पायलट का जो वो होता है ना, साइको उनका अलग होता है, ठीक है। वो लोग ट्रेंड है उस चीज के लिए, उन पे क्वेश्चन करना आप बेवकूफी करेंगे अगर हम जैसे लोग उनको क्वेश्चन करेंगे। उनके बारे में भी कहा गया ना कि उनकी नींद पूरी नहीं होती, उनको एक टेक ऑफ के बाद दोबारा जाना पड़ता है। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है ना, दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इस एक्सीडेंट के बाद जैसे आप कह रहे हैं एक्सीडेंट है, एक और प्लेन क्रैश का मतलब क्रैश का नहीं आया, टेक्निकल इश्यूज की, हाँ जी, इमरजेंसी लैंडिंग का आया। ये भी जद्दा से कोई फ्लाइट आ रही थी लखनऊ की तरफ में, तो अब इसको क्या कहेंगे, इसको कैसे देखेंगे? ये भी एक देखिए इमरजेंसी सिचुएशन है वो। अब टेक्निकली तो मैं नहीं जानता क्या हुआ। टेक्निकली अगर कोई आप समझने वाली चीज हो तो उस पर टिप्पणी करना सही रहता है। आधी जानकारी लेके कोई बोलना गलत होगा ना। मेरे को उस बारे में जानकारी है नहीं। जितना न्यूज में इसके बारे में आया था, जो अहमदाबाद वाला, उसमें जितना आया, जितना हम जान पाए, उस हिसाब से तो वही है कि मतलब जानकारी के हिसाब से आपको इतना ही पता है? हाँ जी, न्यूज से ही जानकारी मिलेगी, और कोई इनर सर्कल तो है नहीं ऐसा, तो वही है। और भी कुछ लोग उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? अजीत। कहाँ से हैं? दिल्ली से है। दिल्ली से ही है। अभी क्या करने आए हैं मार्केट में? जस्ट घूमने आए थे जरा। जस्ट घूमने आए थे। अच्छा, प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद का, इसको लेकर मन में क्या सवाल है? बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ बता सकते हैं। लेकिन आपके मन में क्या सवाल है, क्योंकि उसमें तो नॉर्मल जनता ही सफर कर रही थी ना? बिल्कुल, कुछ मेंटेनेंस का इशू रहता है। मेंटेनेंस का नेचुरली मेंटेनेंस में कुछ प्रॉब्लम होगी तो एक्सीडेंट ही होगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो यही होगी। अच्छा,
और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि लापरवाही है, गौर नहीं किया गया, इतनी कंप्लेंट्स के बाद भी ध्यान नहीं दिया गया। ये हो सकता है, ये मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आम जनता का जो है ये सवाल रहती है। और तीसरी चीज ये निकल के आ रही है कि शायद ये जो पायलट्स हैं उनको रेस्ट नहीं देते, वो टेक ऑफ के बाद फिर जाते हैं, तो ये भी हो सकता है। ये तो इन्वेस्टिगेशन है उनका जो है, क्योंकि पायलट के क्या ड्यूटीज होते हैं वो ऑन रिकॉर्ड रहते हैं, चेक होना चाहिए और जनता को पता होना चाहिए। कहने का मतलब अगर है इशू तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद वो सामने आना चाहिए। तो इसमें सरकार की क्या जवाबदेही रहेगी आपके हिसाब से? सरकार की जवाबदेही आती है मैडम। तो गवर्नमेंट तो कह रही है एक्सीडेंट है, हो सकता है कहीं भी हो सकता एक्सीडेंट कैसे होगी मैम? कुछ फॉल्ट होगी तभी एक्सीडेंट होगी। एक्सीडेंट होने का तो कोई रीजन होना चाहिए ना। तो इन्वेस्टिगेशन जब करते हैं हम प्रॉपरली, तो ये चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, चुकी इसमें जो है वो नेशनल इशू तो बनता नहीं है। वो तो जो प्लेन बनाने वाले हैं उनके टीम आएंगे, इंटरनेशनल बॉडी है वो आएंगे, तो नेचुरली इसमें जो है कुछ छुपाने वाली चीज मुझे लगता नहीं है कि कुछ होना चाहिए। लेकिन इसमें एक्सीडेंटल अगर चीज होती है तो कुछ एक एक्सीडेंट होते हैं जो उसको रोक नहीं सकते, लेकिन कुछ लापरवाही जो होती है वो तो जैसे आपने कहा पायलट की, रेस्क्यू है या मेंटेनेंस है, क्रू मेंबर्स हैं, जो भी है इसमें तो इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगी। लेकिन अगर आती है तो डेफिनेटली सरकारी जिम्मेदार। क्रैश के बाद से अचानक ही काफी ज्यादा ही आज भी अगर देखेंगे हांगकांग का इशू आया है जी, वापस कर रहे हैं, कल भी आई थी फ्लाइट है इमरजेंसी लैंडिंग हुई, कुछ एक फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये कोई इशू आती है ना तो एकदम अचानक से बहुत सारे आ गई है फ्लाइट से रिलेटेड, ये भी एक शक पैदा करता है, हाईलाइट हो रही है। ये भी शक पैदा करता है कि कोई इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो नहीं है। तो बहुत सारी चीजें होती है मैम, ये मैं इमीडिएटली इस पे कोई हम रिएक्ट नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन का थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अच्छा, ये जो इंसिडेंट हुआ है जैसे लोग कह रहे हैं, इसके बाद से आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी आप प्लेन में ट्रैवल करना चाहेंगे ये सब होने के बाद? देखिए, होने के बाद थोड़ा सा मन में रहता है, कुछ दिनों के बाद ये चीज कहीं ना कहीं शायद फिर से बोझ, लेकिन ये 15 दिन महीना दिन जो है ना वो इफेक्टेड रहेगी। अभी मन में डर है? डेफिनेटली मेरा है, तो डेफिनेटली आम जनता को होगा मैम, ऐसा हम मानते हैं। वही जानने हम निकले, डेफिनेटली जनता के मन में, तो हम जनता है, ऐसा कुछ है नहीं। आपने चूज तो किया नहीं है कि मुझे इनसे बात करनी है या इनको करनी है, तो आपने एक आम जनता को बताया। आम जनता की जो भावना है वो मैंने अपने आप को बताने का प्रयास। जी, आप क्या कहेंगे मैम, मन में कैसा डर है? डर तो बहुत ज्यादा अभी डर है। अभी तो फिलहाल इतनी डरी हूँ कि अगर कोई कहे तो बिल्कुल जाने की लेकिन कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली का ड्रीम होता है प्लेन में ट्रैवल करना। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। मिडिल क्लास और लोअर ऐसा अब कुछ नहीं रहा। अब सभी कोई जानकारी रखते हैं, सारे कुछ देखते हैं, तो इससे डरते हैं कि नहीं, शायद अभी जब तक कि कुछ दिन तो रहेगा ये डर, कुछ दिन तो डर, फिर धीरे धीरे इसको धीरे धीरे भूलते जाएंगे और सारे कुछ प्रक्रिया सही भी होते जाएंगे। ये बहुत सारी चीजें है, न्यूज में भी देखने से बहुत ज्यादा भयावह हो जाता है, उससे लोग डरते हैं। तो धीरे धीरे इन सब चीजों से लोग निकलेंगे तो फिर से ट्रेवल करेंगे। ऐसे तो अभी भी लोग कर ही रहे हैं, जिसके इमरजेंसी है, कहीं जाने हैं, कुछ करने तो निकल ही रहे हैं। ऐसा तो है नहीं जो नहीं कर रहे हैं। तो मिला जुला के तो सब कुछ तो जैसे है, तो वो तो फिर जैसे जो जिस टाइम में जो करना है वो तो डर तो फिर छोड़ ही देते हैं, लोग आगे बढ़ने होते हैं। ठीक है, मगर डर के साथ चलेंगे। क्या नाम है भाई साहब? क्या नाम है आपका? SPS राव। कहाँ से हैं? मैं भुवनेश्वर से। अरे भुवनेश्वर से अच्छा, यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं अहमदाबाद प्लेन क्रैश जो हुआ है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या लोगों में डर का माहौल है, इससे प्लेन में ट्रैवल करना लोगों को पसंद होता है। अभी मन में क्या सवाल है? ये जो प्लेन क्रैश क्या सब जो होना हो गया, अभी तो डर थोड़ी रहता है। अच्छा, जो होना था वो हो गया उसके क्या कहेंगे? इसको इंसिडेंट कहेंगे या लापरवाही कहेंगे, सुरक्षा में चूक कहेंगे, क्या कहेंगे? तो मैं फौजी का नाते ऐसे कुछ नहीं बोल सकता। ये हमारा लिए। अच्छा, चलिए ठीक है सर, जनता से चर्चा करनी थी कि ठीक। दर्शन कहाँ से हैं? उत्तराखंड से है। क्या कहेंगे सर, अभी जो प्लेन क्रैश की जो दुर्घटना है सामने आ रही है, अभी इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है, इसको लेकर हम सिर्फ जनता से यही जानने आए कि मन में किस तरीके का भय है। जैसे प्लेन पर सफर करना लोगों को पसंद है, अब जो ये दुर्घटना हुई है इसके बारे में क्या कहेंगे? मन में क्या क्या सवाल है? मैडम, सवाल ये है कि जो मैकेनिकल स्टाफ था इनका, जो इनको सर्टिफिकेट देते हैं डेली, वो रफ एंड टफ देते हैं। उन्होंने मतलब कि उसमें जो बोइंग था जिसमें जो दुर्घटना हुई, उन्होंने मतलब कि पब्लिक की जान की कीमत कुछ नहीं समझी। वो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर देते और हो गया। अब पहले और एक दूसरा वो है कि
जिस हिसाब से हम जर्नी करेंगे, मान लो बस में करते हैं या ट्रेन में करते हैं, एरोप्लेन में, लेकिन उसमें भी क्या है, इंश्योरेंस में भी उसमें भी ये होता है उसी हिसाब से। जान तो सबकी बराबर है। बाई एयर जाएंगे तो उसमें 1 करोड़ का मुआवजा मिलता है, बस में जाएंगे तो वही मुआवजा 50,000 का होता है। तो यहाँ भी इंसान की कीमत पैसों पे तोल कर देखी जाती है। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार को कि कोई सी भी अवस्था हो, मतलब चाहे कोई सी भी, इसको कैसे देख रही है? इस सरकार की लापरवाही है नहीं या फिर इसको इंसिडेंट का नाम दिया जा मैडम, रहा है? इसमें हम सरकार की लापरवाही तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है। जो इनका मैकेनिकल टेक्निकल स्टाफ है या जो सबऑर्डिनेट बॉडीज है जिन्होंने मतलब कि इसको पास ऑन का वो किया, वहां पर टेक्निकल भूल जरूर है। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि 2 इंजन फेल हो जाए। 2 इंजन तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि पहली दुर्घटना है इसकी बोइंग की, आज तक कहीं नहीं है। और बाकी जो पायलट थे उनको कम से कम 2-2 हजार घंटे का अनुभव था, क्योंकि घंटे के हिसाब से काउंट होता है, डे के हिसाब से नहीं होता है। तो इसमें पायलट की भी कोई गलती नहीं है, लेकिन इसमें मतलब जो मेरा कहना है वो तो पब्लिक की अपनी है, लेकिन इसमें टेक्निकल फॉल्ट यानी कि जो भी इसमें दोषी हैं उनको मतलब टेक्निकल फॉल्ट से ही इसको जोड़ा जा रहा है। कह रहे हैं इसकी 180 कंप्लेंट्स थी, तो उस पर गौर क्यों नहीं किया गया? देखो मैडम, देखो इसमें ऐसा है कि जब ये दिल्ली से जब रवानगी हुई थी उस समय भी पब्लिक ने, एयर इंडिया तो वैसे भी घाटे में चल रहा है, लेकिन उस समय भी पब्लिक के जो इसमें जो पैसेंजर्स थे उनकी तरफ से ये था कि भाई कि एसी सिस्टम से ढंग से काम नहीं कर रहा है, क्लीनिंग नहीं है, सीटों में भी मतलब कि इतना वो नहीं है। तो उस पर गवर्नमेंट को मतलब ध्यान देना चाहिए। जब इतना मतलब कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ रहा है, ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू नहीं आ रहा है, अपना टैक्स पे कर रही है हाँ ना? जी, हाँ, टैक्स गवर्नमेंट तो पब्लिक भी दे ही रही है, ऐसा तो नहीं है। आप ये देखिए कि इंडिया में हमारे यहाँ जो रुपया है और जो यूरो है या डॉलर है, उनकी कीमत में देखोगे तो उस हिसाब से हम पेड ज्यादा कर रहे हैं। 90 रुपया जो है 93 है इस समय यूरो, 1 यूरो 93 के लगभग है। लेकिन हम अगर जो यही जर्नी हम यूरोप में या और कहीं करते हैं, हमारे को ये सस्ती बैठती है, हमें लगता है नहीं वहाँ, क्योंकि यूरो के हिसाब से पे होता है, लेकिन यहाँ अगर जो वही पैसे में होगा तो वो ज्यादा महंगा है। अच्छा, अभी कोई मन में डर है जैसे अभी ट्रैवल करना चाहो? देखो ट्रैवल तो करेंगे, ये तो एक यात्रा है, जर्नी। अगर जो डर गया समझो शोले फिल्म का ना, तो वही जानने आए कि मन में जनता के अभी डर है या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो ऐसा है कि प्रकृति का नियम है, जो आया वो जाएगा भी, किसने कैसे जाना है वो तो ऊपर वाला है। चलिए ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। और भी मेरा नाम पवन है। अच्छा, प्लेन में कभी ट्रैवल किए हैं? नहीं मैम, कभी नहीं किया। अगर मौका मिले तो करना चाहेंगे? नहीं मैम, इस डर से तो, इस हादसे तो नहीं। अभी हाल ही में इतने एक्सीडेंट हुए, अहमदाबाद में हुआ, फिर कुछ टाइम वन वीक बाद यहाँ पे केदारनाथ में हो गया। अभी आज भी बता रहे हैं कि जद्दा से फ्लाइट आ रही थी। हाँ जी, हाँ से टेक ऑफ करवाया। हाँ जी, हाँ जी, एमरजेंसी कराया था। हाँ, तो ये डर है मन में? हाँ जी, इस डर की वजह से। क्या सवाल चल रहे हैं इन चीजों को लेकर? नहीं चल रहे, जो हुआ गलत हुआ, ये बार बार ऐसे हादसे हो रहे, क्यों हो रहे? क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है या कोई इंसिडेंट था या वो तो कभी भी हो सकता है मैम? इतने सालों में, आज मेरी 50 ईयर की एज है, इतने सालों में इतने एक्सीडेंट देखे नहीं। कभी 10-15-20 साल में हुआ, कभी एक प्लेन क्रैश हो गया, लेकिन 1 वीक के अंदर ऐसे 3-4 हादसे हो गए। तो ये तो फिर कुछ इंसान फिर सोच रहे, कुछ रिश्वत ले लिया, क्या कर दिया, टेक्निकल प्रॉब्लम कर दी, या पैसा खा लिया गवर्नमेंट ने, क्या कर दिया एयरपोर्ट पर। लापरवाही है इसको। वो तो मैम एक्सक्यूज तो देंगे अपने बचाव के लिए, बचाव दल में कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही वो, कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। अच्छा मौका छोड़ देंगे अगर आपको फ्लाइट में सफर? नहीं मैम, लाइफ से बढ़ के कुछ है, लाइफ है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो आपके मन में एक डर है कि हाँ जी, थोड़ा हाँ डर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बैठ भी गए, मान लो कोई फ्री पूछाए, इसमें मन में डर बना रहेगा। अच्छा, जनता के मन में क्या सवाल है इस टाइम? ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, आपसे बात करें थोड़ा। अहमदाबाद में जो है प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 241 लोग जो है मर गए हैं और के स्टूडेंट्स भी थे। 275 लोग। अब ये तो हमारे हाथ में नहीं है, घर बैठे बैठे मौत आनी है तो घर से आप क्या? नहीं, उस प्लेन में कंप्लेंट्स भी है लोगों की। ये तो मैडम टेक्नोलॉजी जो प्लेन लाइन से उसको अच्छी तरह चेक करें। आप न्यूज देखिए। ये अपने मिस्टेक से सीखें फ्यूचर में और आगे बढ़ें, बस यही करें। आप क्या कहेंगे? क्या नाम है? आमिर हुसैन। अच्छा, प्लेन में ट्रैवल किए हैं? नहीं किया, मौका मिला तो क्या करें?
15 साल से ज्यादा आप ड्राइव नहीं कर सकते डीजल वाहन, और आप 50 साल तक एरोप्लेन चला सकते हैं। दो नियम है इसी देश में। सवाल है 50 साल की नहीं बात, वो 11 साल पुराना था। 11 साल पुराना है। जब नितिन गडकरी कहते हैं कि कोई डीजल की गाड़ी अपन 10 साल से पुरानी है, वो कैपेबल नहीं है, वो मतलब फिट नहीं है रोड पे चलने के लिए, जो 10 साल से, जबकि ये विमान 11 साल पुराना, जहाँ जो लोग मतलब दिल्ली से अहमदाबाद तक आए थे, वो अपना व्यूज बता रहे थे कि उसमें एसी काम नहीं कर रहा था, वो काम नहीं कर रहा था, कंप्लेंट बना रहे थे, वो पैसेंजर खुद बता रहे थे, वो पूरी तरह से खटारा विमान था, किसी भी तरह चलने की कंडीशन में था। जब इंडियन एयरलाइंस अपने अंडर में थी तो उसको फिटनेस को अच्छा रखने के लिए टाटा को ये मतलब मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद में भी ये प्राइवेट कंपनी वाले सिर्फ अपना मुनाफा देखते हैं, बाकी यात्रियों की जान को चाहे कितने भी खतरे में डाल दी जाए, इनका कोई भी एक ऑथोरिटी नहीं है कि जो उसकी जांच करके बता सके कि वो उड़ने लायक भी है या नहीं विमान। 11 साल पुराना, उसकी फिटनेस ही प्रॉपर नहीं थी, उसका कोई ऑथराइज कोई डिपार्टमेंट ही। लेकिन अमित शाह जी तो कह रहे हैं एक्सीडेंट है ये लोग अपनी जिम्मेदारी किसी भी सूरत में कहीं भी नहीं लेते, चाहे कुंभ का मामला हो, चाहे बगदड़ का मामला हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो, कहीं पर भी ये अपनी जिम्मेदारी लेकर के किसी को भी रेस्पॉन्सिबल, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, कोई अपनी जिम्मेदारी समझता ही नहीं है। अब पहलगाम के मामले में आज तक उनके 300 किलो आरडी कहाँ से आया, आतंकवादी कहाँ से आए, कहाँ गए, जबकि वो सत्यपाल मलिक जी क्लियर कट इनको जिम्मेदार ठहरा रहे थे। उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चला दिया ना। उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर तो पहलगाम में चलाया, पहलगाम में चलाने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों चले ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर चला के जनता की आंखों में आप धूल झोंक रहे हो, जबकि जो घटना के लिए जो जिम्मेदार थे चाहे आतंकवादी, उनको पकड़ा नहीं गया, न उनको मारा गया। आखिर वो गए कहाँ? उनको जमीन निकल गई या आसमान खा गया? कहाँ गया कॉन्फ्रेंस में तो वो कह रहे हैं कि मौका टाइम आने पर बात करेंगे ना। नहीं, टाइम क्या आएगा जब इतने यात्री 28 यात्री मर गए, 242 यात्री विमान में मर गए, आप उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई ऑथराइज नहीं है। जो एविएशन मिनिस्टर को जो पूरी तरह से जो जिम्मेदार मतलब ठहराया जाना चाहिए, उनका इस्तीफा होना चाहिए, जबकि उन्होंने आज तक अब मतलब अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं ना। पहलगाम के मामले में जब निशिकांत दुबे खुद जाता है अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए, तो एक व्यक्ति के लिए 20 सिक्योरिटी गार्ड लग जाते हैं, और जहाँ 2000 की पब्लिक होती है वहाँ एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं। मतलब इनकी कोई जिम्मेदारी समझते ही नहीं है। जब आप पब्लिक से जो 22 रन काटी, जहां पर ये हुआ था, वहां पर 50 रुपए एक पैसेंजर का टिकट लगता है, मैं खुद जाके आया हूँ वहां पे। जो 2000 की पब्लिक आती है, रोज का कितना कलेक्शन होता है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट खाली यात्रियों से इनकम करना समझती है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है क्या? कम से कम 10 सिक्योरिटी गार्ड होते तो ये घटना नहीं होती, आतंकवादियों की हिम्मत नहीं होती। इस्तीफा की उम्मीद लग रही है? इस्तीफा, ये अपनी जिम्मेदारी समझते ही नहीं है ना। इस्तीफा क्या होगा? इस्तीफा, ये नया भारत है बीजेपी की सरकार में, यहाँ कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है। मोदी जी तो G7 में क्या लगे हुए? अभी तक तो हमने सुना कर्नाटक ने इन्विटेशन ही नहीं दिया। उसके बाद में क्या पता कोई इनके ऊपर प्रेशर डाला गया, तो हो सकता है इन्होंने बाद में इन्विटेशन दे दिया हो। अभी तक तो यही सुनने में आया था कि इन्विटेशन ही नहीं है इनका G7 में। वो उनको लायक ही नहीं समझते। ये अपने आप को ग्लोबल नेता समझते हैं, विश्व गुरु समझते हैं, मगर इनकी देखा जाए तो ग्लोबल इमेज कुछ भी नहीं है। ट्रंप ने इनकी इमेज बिल्कुल स्वाहा कर दी, ध्वस्त कर दी है। मतलब आप, हमारी सेना युद्ध लड़ रही थी। तो दोस्त है मोदी जी के? अरे दोस्त नहीं है वो, दोस्त खाली दिखावा करते हैं मोदी जी दोस्त का। ट्रम्प का जिस तरह से व्यवहार अपन देख रहे हैं, तो कोई दोस्त ऐसा व्यवहार करता है क्या? आप खुद सोचिए, आज पूरी जनता जानती है कि ट्रम्प कैसा व्यवहार कर रहे हैं मोदी के साथ। ये दोस्त नहीं, दुश्मन से भी बुरा व्यवहार कर रहे हैं। इस तरह से आ जाते हैं वापस। इसके लिए नेहरू और मनमोहन सिंह जिम्मेदार है, और गांधी परिवार जिम्मेदार है। ऐसा गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी का बयान आने वाला है। एक ऐसी नीति हो गई। उन्होंने तो बोला ना एक्सीडेंट है इस बार। उन्होंने कहा कि हम हादसों का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हादसे तो होते रहते हैं, हम उनको कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? तो इसकी जवाबदेही कौन करे? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, क्योंकि देश की रक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। जब तड़ी पारी देश का गृह मंत्री बनेगा तो क्या होगा इससे ज्यादा? जब आपने टाटा ग्रुप को मैनेजमेंट दे दिया, तो फिर आपका एविएशन मिनिस्टर का रोल क्या है? वो क्या काम का है? क्या उसका ये भी जिम्मेदारी नहीं है कि टाटा ग्रुप के ऊपर थोड़ा अंकुश रखे? भैया, आप जो विमान चल रहा है वो कितने साल पुराना है? 11 साल पुराना है। तो कम से कम जो नितिन गडकरी, जब आप वो रोड के ऊपर जिम्मेदारी समझता है, नितिन गडकरी कहता है 10 साल पुराना कोई डीजल वाहन होता रोड पे नहीं चलेगा, तो इस एविएशन मिनिस्टर जो है, नागरिक उड्डयन मंत्री, इसकी जिम्मेदारी क्या थी? इसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए था कि 11 साल पुराना विमान क्यों उड़ा रहे हो आप? और वो भी दिल्ली से लंदन तक के लिए, इतनी दूरी पे 11 साल पुराना विमान, जिसका खटारा विमान, जिसका एसी भी काम नहीं करता अंदर, यात्री खुद
एक्चुअल में क्या है, ये घटना होने से अब यात्री खुद जागरूक हो जाएंगे आगे आने वाली टाइम में। कोई भी व्यक्ति अभी मन में क्या सवाल है कि ट्रैवल करना चाहिए या नहीं? ट्रैवल करने से पहले नहीं, अब ट्रैवल करने से पहले यात्री खुद जागरूक रहेंगे। पहले वो इंक्वायरी करेंगे कि हम जिस विमान में यात्रा कर रहे हैं वो कितने साल पुराना है। वो कम से कम 8-10 साल पुराना होगा तो कोई यात्री बैठेगा ही नहीं उसमें। हर व्यक्ति यही सोचेगा कि मैं नए विमान से यात्रा करूं। ये तो भाई दूसरे टेक्निकल मामले में तो हर किसी को जानकारी होती नहीं, मगर पैसेंजर इतना तो जान सकता है कि मैं जिस विमान से जा रहा हूं वो कितना पुराना है। वो 10 साल पुराना है तो कोई विमान में क्यों बैठेगा, क्यों अपनी जान का खतरा लेगा। 5 साल से ज्यादा विमान में अगर पुराना, इसका मतलब क्या, आगे आने वाले समय यात्री जागरूक हो गए। गवर्नमेंट तो अपनी जिम्मेदारी समझती नहीं है, यात्रियों को अपनी जान की कीमत समझनी पड़ेगी। पर उनकी जागरूकता पे ध्यान दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। एक गृह मंत्री, एक एक्स चीफ मिनिस्टर की दुखद मृत्यु हो जाती है इसमें। हाँ वो है ना, विजय रूपाणी जी, सुनने में ऐसा आया है। ये बहुत बड़ी चाहता हूँ। मैं जो दिल्ली में आया हूँ ना, मुझे भगवान की शक्तियों ने बोला कि अभी दिल्ली में जा। अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भविष्यवाणी की सबमिट भगवान की शक्तियों ने करवाई है। भगवान की शक्ति यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश है ना, वो फेक है। फेक कैसे? फेक कितने लोगों की जान गई है? फेक 40 लोगों की जान। अभी मैं सबूत भी देता हूँ आपको कि अहमदाबाद में कक्की अशोक कुमार फुलवानी है, उसको इधर भिजवा, एरोप्लेन में आए। और दूसरे जो गुजराती हैं कर्नावती मार्केट के, वो भी इधर आए। वो भी कोर्ट में बयान देंगे कि जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश है वो फेक है। फेक कैसे है? फेक कैसे, ये क्या है, कंस्पायरेसी, षड्यंत्र रचा गया। सुनने में ऐसा भी आया है कि विजय रूपाणी के पास 100 से अधिक विधायक थे और अगले साल गुजरात में चुनाव है, तो वो गुजरात का मुख्यमंत्री पद मांगते हैं, तो उनको उस पद से ही हटा दिया, रास्ते से ही हटा दिया। अब जो भी विधायक होंगे बीजेपी के, अब या तो आप टिकट ले लो या हमारे साथ आ जाओ या ऊपर पहुंच जाओ आप सीधे डायरेक्ट। अच्छा, तो अब ये नई स्कीम आ गई है, डायरेक्ट फ्लाइट से ऊपर चले जाइए। ये हरियाणा पांड्या वाला खेल हो गया रूपाणी के साथ भी। अच्छा। मोदी जी का यही नीति है, जो मेरे साथ नहीं उसको मैं रास्ते से हटा दूंगा। वही बात है। इससे पहले भी ये भी एक तरीके की सियासत देख रहे हैं। सियासत है। इससे पहले भी देश के सेना प्रमुख की हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो चुकी है। और राफेल डील 500 करोड़ का हेलीकॉप्टर था, 1500 करोड़ में खरीदा गया है। अच्छा, ये जो है एक कहानी में नया मोड़ आया, जैसे अभी सुन रहे अभी थे। होगा क्या, अभी नए विमान खरीदे जाएंगे। 5000 करोड़ का विमान 25,000 करोड़ में खरीदा जाएगा। और अडानी को उसका ठेका दिया जाएगा, जिसके के पास लाइसेंस भी नहीं है बनाने का। अच्छा। उसको विमान खरीदने का ठेका दिया जाएगा। आपने फ्यूचर देखा है? पता देखा है ना, मोदी जी का यही चल रहा है अभी। अच्छा, यही चल रहा है। तो आपको कुछ समझ नहीं आया? मैं एक्चुअली क्यों आया हूँ, भगवान की शक्तियों ने मुझसे पहले फाइल लिखा है। भगवान की शक्ति? भगवान की शक्ति ये है ना, भगवान भोलेनाथ की शक्तियाँ, अच्छा अच्छा ये माता अम्बे माँ की शक्तियाँ, अच्छा अच्छा और वो जो है ना, वो माता काली माँ की शक्तियाँ हैं। अच्छा। वो मेरे अंदर एंटर होगी। वो आया कि 1 कचौरी 2 समोसा, मोदी तेरा क्या भरोसा, यही है आई यंग जनरेशन पार्टी का नारा। पीएम बनने आए हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्यों, वैसे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर क्यों बनना चाहते हैं? भगवान की शक्तियाँ बनवाना चाहते हैं। बनना है तो फिर अमेरिका का बनिए ना। अमेरिका में हिंदुस्तान का नागरिक हूँ तो हिंदुस्तान का बनूंगा ना। अच्छा, चलिए ठीक है। बात से सहमत है? भैया ऐसा है कि अभी जो हिंदुस्तान में जो अपन देख रहे हैं, वो जो मोदी जी जो हरकतें कर रहे हैं वो रिलायबल नहीं है, वो बड़ी विचित्र हरकतें हैं। जब ऐसे विचित्र हरकतें हैं, जब लोग आम जनता देखती है तो जनता भी फिर विचित्र बातें करने लगती है। वही बात है, आज अगर हकीकत में देखा जाए ना तो देश की कंडीशन वो हो गई जो 1947 1947 से पहले जिस समय भारत गुलाम था, उस समय आज देश की स्थिति क्या थी, वही स्थिति वापस रिपीट हो रही है। उसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। 1947 से पहले अपन क्या देखते हैं, अंग्रेज लोग है ना अन्याय करते, अत्याचार करते, पब्लिक के ऊपर नाजायज टैक्स लगाते थे, शोषण करते थे।
और आज ये सरकार क्या कर रही है, नाजायज टैक्स लगा रही है। 18 से 36% टैक्स लगा करके जनता की आवश्यकताओं, कोई मूलभूत आवश्यकताओं की चीजें इतनी महंगी कर दी गई है कि एक आम आदमी का अपने रोज का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार भटक रहे हैं, लोगों का रोजगार छीना जा रहा है और चीजें महंगी होती जा रही है। यानी कि आम आदमी का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। पहले तो लोग चलो मान लो कुछ विलासिता की चीज के लिए, अब आदमी का खर्चा चलाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। वो चीज पहले फ्री नहीं थी, पहले कम से कम इतना था, चीजों का दाम इतना कंट्रोल में था कि आम आदमी सेल कर लेता, अब सेल नहीं कर पा रहा है। आप खुद सोचो, आज दाल है, चावल है, आटा है, तेल है, हर चीजें कितनी महंगाई कितनी बड़ी है। आपने जो फोटो दिखाया है, इसमें एक सवाल है कि जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ वहाँ पर भी फोटो शूट चल रहा है। वहाँ पर जहाँ पर अभी कुछ कांड होता है तो मोदी जी के लिए लाल कारपेट बिछा, अमित शाह पुलवामा हमला हुआ, अमित शाह के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। अब इस फोटो में देखिए आप जूम करके, इसमें मोदी जी आ रहे हैं, नीचे से फोटोग्राफर एक फोटो ले रहा है, यानी कि कितनी वो खाली पब्लिसिटी करते हैं अपनी, उनको जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर वो जनता का दुख दर्द समझते हैं तो आज तक मणिपुर की इतनी विभत्स स्थिति हो गई, इतनी विकराल स्थिति के बाद में भी एक बार भी वो उन्होंने मणिपुर का दौरा नहीं किया। अगर उनके मन में कुछ थोड़ा बहुत संवेदनाएं होती, आज पहलगाम में लोग कितने मारे गए। लेकिन मोदी जी देश की प्रगति के लिए अपना नहीं, प्रगति क्या आप देखो, आज बाईसरन घाटी में कितने ये निर्दयी तरीके से 28 लोग मारे गए, और उनके मारे जाने के बाद में वो सऊदी अरब की यात्रा से तुरंत इंडिया आए। इंडिया आने के बाद लोग क्या समझते थे, कश्मीर जाएंगे, लोगों का दुख दर्द पूछने जाएंगे, मगर नहीं, वो सीधे बिहार गए वहां रैली करने के लिए। बिहार रैली, उनके लिए रैली करना, राजनीतिक पब्लिसिटी करना महत्वपूर्ण है, उनके लिए लोगों के जान की कोई कीमत। पहलगाम को भी बिहार के चुनाव से जोड़ा गया। आज तक 28 लोग मारे गए, आपने सुना कि किसी के लिए कोई मुआवजे की घोषणा की हो गवर्नमेंट ने, जबकि ये सरकार की लापरवाही से मौतें हुई है। कम से कम 1 करोड़ या इससे कम में कुछ तो मुआवजा दिया जाना चाहिए 28 लोगों को। आजकल एक पैसा भी डिक्लेयर नहीं किया उन्हें मुआवजे का, वो मिलने भी नहीं गए। 28 में से एक व्यक्ति के यहाँ मिलने नहीं गए, जबकि विमान यात्री में मारे गए तो वो वीआईपी लोग थे, इसलिए तुरंत गए वहां अहमदाबाद। पहलगाम जो हमला हुआ, आम लोग बिहार से इसका लिंक था। पूरा ये आतंकी जो हमला हुआ पूरा बिहार से कनेक्टेड है। बिहार चुनाव आते ही आतंकवादी हमला हुआ है, और जब आतंकवादी हमला होता है उसके बाद कोई ना कोई चुनाव होता है, उसके बाद चुनाव होता है। इसके पीछे राजनीतिक कारण रहा है, सदियों से रहा है। अभी क्या लगता है बिहार में ये बीजेपी की सरकार आने वाली है वापस, बीजेपी की। पता नहीं करेगा ना, वो 2-3 दुकानों पे जहाँ उसको सहूलियत होगी वही चोरी करेगा। अब वो जिस दुकानों पे चोरी नहीं की उसने, वो दुकानदार उसको चोर के बचाव में आएंगे कि साहब ये चोर नहीं है। क्यों चोर नहीं है? कि इसने 2 लाख का माल लेने के लिए चोरी की, मेरी दुकान में 5 लाख का था, अगर ये चोरी करता तो मेरी दुकान में करता। ये कोई तर्क हुआ क्या? अरे भाई, चोरी करने वाला सब जगह थोड़ी करेगा, पर जहाँ करा वहां पे सबूत मिल गए ना, वहां तो कार्रवाई करो। जिस जगह चोरी की, मैं ये मानता हूँ चोरी हर जगह नहीं करती है बीजेपी। अब चंडीगढ़ में क्या हुआ, चंडीगढ़ में उसकी चोरी पकड़ी गई, वहाँ वीडियो कैमरा था, वहाँ बैलेट पेपर से हो रहा था, उसमें भी वो दांधी करने से नहीं चुके। वो चोर ऐसा आके घुमा के देख रहा था। अब चंडीगढ़ में कह रहा हूँ ना, अरे भाई चोर हर जगह चोरी नहीं करता है, जहाँ उसको सहूलियत होती है वही चोरी करेगा वो, जहाँ उसको सहूलियत होगी वही चोरी अब आप चोर का बचाव करो कि वहाँ चोरी क्यों नहीं की। अरे भाई, हर जगह नहीं करता है चोर, जहाँ सहूलियत मिलती है वही चोरी करता है, हर जगह नहीं करता है। चोरी करता तो 400 पार कर लेता मोदी फिर। अच्छा, इसे भाई कह रहे 400 कहाँ पार? हाँ, कहाँ हुआ 400 पार? अरे ये 100 सीटें चोरी करके ही आई है। हकीकत में देखा जाए इनको 140 सीटें मिली, ये 240 आई है। ये 100 सीटें एक्स्ट्रा इन्होंने घपला करके हासिल की है। अभी भी अगर निष्पक्ष हो जाए, अरे सब बढ़िया चल रहा मोदी जी के राज में। वो राज को नहीं याद करते जब 26/11 हुआ था, आतंकवादी 150-200 250 आदमी मारते थे, तब ये खुश थे और कहते महंगाई कहीं कुछ नहीं है। अरे हिंदुस्तान में बहुत सस्ता है हर चीज, आज भी कोई महंगाई नहीं, मजे से खा रहा पी रहा आदमी। महंगाई होती तो ऐसे 1-1 लाख आदमी को खाना नहीं खिलाते गुरुद्वारे में, महंगाई होती तो। कोई महंगाई होती ना तो 1-1 लाख आदमी को खाना खिलाता गुरुद्वारा बंगला साहिब, कोई ना खिलाता। ये महंगाई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है।
ये लोगों मोदी को बदनाम करना चाहते हैं बस। मोदी जी जला ना इनको। मोदी जी से हाँ, कि एक चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन गया। चलिए, तो यह हम प्लेन क्रैश की बात कर रहे थे। बात करते करते जो है हमारा मुद्दा जो है जनता का जो है जनता के मन में जो गुस्सा है सरकार को लेकर वो निकल पड़ा। मुद्दा हमारा प्लेन क्रैश का था, उस पर चर्चा चल रही थी। तो जैसे प्लेन क्रैश जो हुआ, हमारा सवाल ये था जनता से कि आखिर मन में डर है, अगर आपको ट्रैवल करने का मौका मिलता है तो ये जो प्लेन क्रैशेस की इमरजेंसी लैंडिंग चल रही है और ये जो अहमदाबाद में हुआ है, इसको लेकर जनता के मन में कोई डर है, तो इस पर हम चर्चा करने आए थे। वहीं पर तमाम मुद्दे देश में जो चल रहे हैं वो जनता के जो थे अपने अंदर, तो जो उनके मन में चल रहे हैं सवालात, वो सब खुल गए। तो उन सभी पे हमने चर्चा करी। तो ऐसी अपडेट अभी आपको मिलती रहेगी, उसके लिए हम आप तक सच पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए AN News 24, सच दिखाने की जिद।